फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये है मंडे का व्लॉग। और मंडे जो होता है हमारा संडे होता है, क्योंकि मंडे को इनको मिला है थोड़ा सा वीकली ऑफ। जब वर्क फ्रॉम होम थे तो इनको वीकली ऑफ नहीं था, बट अभी ऑफिस जाने लगे हैं तो वीकली ऑफ इनको एक मिल जाता है। तो ये देखिए आम इतने बड़े बड़े हो गए हैं उस पेड़ पे। तो आज थोड़ा सा आराम आराम से ही सब कुछ करने का मन था हम लोगों का। तो मैं बस नहा के आई थी, उतने में ये चाय चढ़ा रहे थे, दूध वूध गर्म कर रहे थे, क्योंकि इनका वीकली ऑफ था। तो ये इन्होंने चाय जो है वो चढ़ा दी थी। बैठ के बस पियेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, छत पे चक्कर निकालेंगे, बस यही सोचा था। आज मुझे वीडियोस भी 3-4 निकाली थी। आज इनका वीकली ऑफ था तो मुझे वो वीडियो भी बनानी थी कि मैं वीडियो शूट कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल थे, है ना। तो इसलिए इसी बीच थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो गई थी, तो मौसम और भी सुहाना हो गया था। लेकिन हाँ, ईलू को ज़रूर मिस करते हैं। जैसे ही सुबह आँख खोलती हूँ ना, एक बार मन में उड़क सी उठती है कि बस गाड़ी में हम बीकानेर के लिए रवाना हो जाए। बट क्या कर सकते हैं, मन को महसूस के रखना पड़ता है। बस फिर मैं आ गई थी, बैठ गई थी और हमने चाय पी, खूब सारी बातें की और थोड़ा सा चक्कर लगाए। फिर हमें आज ग्रॉसरी भी लेने जाना था, क्योंकि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही होता है ग्रॉसरी का टाइम। तो ये बोल रहे थे जल्दी चलते हैं जल्दी चलते हैं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा सफाई वगैरह करके चलूँगी। फिर मुझे नहीं पता था जैसे जैसे टाइम हो जाएगा तो इतनी भीड़ मच जाएगी, तो आगे आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या हुआ। तो बस यहाँ पे बैठ के चाय पी थी और खूब सारी बातें की। उतने में ही साथ में हमारे ये प्यार से कब्बू भी आ जाते हैं, यानी कि कबूतर भी आ जाते हैं दाना लेने के लिए। तो इनको पता है कि हम लोग डालते हैं तो ये आ जाते हैं और घूमते रहते हैं। ये तो कम है, बहुत सारे आते हैं, है ना। तो बस इनको भी दाना वाना डालना होता है। फिर मैंने कहा चलो पहले सफाई कर लेते हैं जब अंदर आए। तो किचन विचन कल रात को पूरी अच्छे से मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया ना, इनका अगले दिन वीकली ऑफ था। तो बिल्कुल आराम से हमारा रहने का मन था। कभी कभी ना अपने आप को भी आराम देना चाहिए, माइंड को भी शांति देनी चाहिए। बट मेरा माइंड कहाँ शांति लेने वाला, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो आज मुझे 4 वीडियोस निकालनी थी। तो पहले तो मैंने सोचा था ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बट मैंने ग्रॉसरी वाली भी बना दी, मैंने कैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ वो भी बना दी, मैंने एक व्लॉग भी निकाल लिया। तो 2-3-4 वीडियोस मैंने आज के दिन में निकाली। चाहती तो मैं इनके पास बैठ के आराम से बैठ सकती थी, बट नहीं, मेरा माइंड ना मुझे इजाज़त ही नहीं देता। मेरा मन और दिमाग दोनों ही जो है ना काम करने को उचकते रहते हैं। यूँ लगता है ना कि हाँ चलो आप लोगों के लिए आगे से आगे व्लॉग रहे, तो हाँ नेक्स्ट डे थोड़ा सा जो है आराम मुझे मिल जाए। तो बस यहाँ पे ओनली झाड़ू लगाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत तरबूज वगैरह खा के और ग्रॉसरी के लेने के लिए हम लोग निकलेंगे। तो वो वीडियो बन चुकी है, वो वीडियो जब एडिट हो जाएगी कि मैं कैसे अपनी वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों तक जल्द से जल्द मैं पहुँचा दूँगी। हो सकता है 2 पार्ट में आए या कैसे करके, अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो बस। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी हो चुकी थी, पोछा मैं बाद में लगा दूंगी। और हमारा चाय आज क्योंकि इनका वीकली ऑफ था तो बिल्कुल आराम से हौले हौले काम हो रहा है। और हमें लाना है ग्रॉसरी, तो उसकी लिस्ट बनानी। और अभी बस झाड़ू मैंने लगा दी, पोछा नहीं लगाया, आके लगाऊंगी, क्योंकि 11 बजे तक ही हम ला सकते हैं, है ना। बस ये एक बार हम ये खा रहे हैं ताकि खा के लिस्ट बना के एक बार निकल लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर अगर कुछ करते रहे, पोछा लगाया और। तो बस इसमें बीज डालूंगी मैं और फिर चले जाएंगे। तो पहले खा लेते हैं फिर जाते हैं। कर्फ्यू है 11 बजे तक, 11 बजे बाद से। उससे पहले काम निपटाना। इनको ऑफ आज ही है, नहीं तो फिर अगले मंडे तक का वेट करो। ये 11 बजे बाद सब दुकानें बंद हो जाएंगी। ये हो गई। और ये उड़द की तो है वैसे, लिखूं क्या इतनी, और उड़द की धुली दाल लिख लो, क्योंकि है, क्योंकि 250 ग्राम और उससे थोड़ी और तो रखी है मेरे ख्याल। हाँ तो लिखो क्या 250 ग्राम यहाँ। बाकी ये है ही, माँ की दाल है। और दालें तो हो गई 6, कितनी दालें हुई, अरहर की पूरी रखी है। जितना याद आया ना उतना मैंने लिख लिया है, डबल मास्क लगा लिया है। चल के जाके लेके आते, देखती हूँ क्या मिलता है क्या नहीं, या क्या रहेगा। तो जहाँ से हम सामान लेते ना वहाँ भीड़ थी, रिलायंस में भी लाइनें लग रही थी, तो वहाँ से हमने नहीं लिया, घर के पास वाली शॉप से ले रहे हैं। और उधर भी लिस्ट दे रहे हैं, होम डिलीवरी हो जाएगी। अब पता नहीं रेट्स क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, लेकिन हमने एक बार लिख दिया है। चाय 1 किलो लाल गुड़, 250 ग्राम वाली, 250 ग्राम वाली लाल गुड़ा चाय। तो ये हो रही है हालत कि लाइन में लग रही है, मारा मारी मच रही है यार।
तो नहीं हो पाया यार। जैसे जो आएगी वो ठीक है बाबा। क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन हर ग्रोसरी वाली जो शॉप है ना, किराना वाली, इतनी भीड़ है। रिलायंस में लंबी लाइनें लगी हुई है 2-2 गज की दूरी पे। तो नहीं हो सकता अभी, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम नहीं रिस्क क्यों लें यार इतनी भीड़ पे। तो फिर जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है ना, वहाँ से हमने लिस्ट दे दी है। बस अब घर चले जाएंगे और आ जाएगा सामान। अभी आ गए हम लोग घर। अब मैं खाना बना रही थी। खाने में मैं सोचूँ आज तो पहले इन्होंने दाल बाटी का बोला था, लेकिन दाल बाटी नहीं, अब टाइम नहीं है क्योंकि भूख लगने लगी है। तो अब मैं बीन्स की सब्ज़ी बना दूँगी फटाफट और रोटी। तो वो मैंने कट करके रखी हुई है। तो बस यहाँ पे जो फली है बीन्स है, मुझे बहुत पसंद है बीन्स की सब्ज़ी। तो बस पानी से धोया, अच्छे पानी से धोया और नॉर्मल से एक सब्ज़ी बनाऊंगी। बस इसको छोंका तेल में और बेसिक मसाले डाले। इतनी टेस्टी लगती है ना आलू ना टमाटर, बिल्कुल सिंपल सी ये जो सब्ज़ी होती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। और जब ओनली भूख लगी और ओनली एक रोटी सब्ज़ी भी हो ना, एक सब्ज़ी और रोटी, तो भैया बहुत अच्छा लगता है खाना। इतना स्वादिष्ट लगता है कि जब भूख लगी हुई हो। तो हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो फटाफट हमने बस ये एक सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और बस खा लिया। और इतना अच्छा लगा। हाँ, कल रात की थोड़ी सी पालक पनीर की रखी थी, वो भी मस्त लग रही थी आज भी। तो बस यहाँ पे बना के हमने खाना जो है वो खा लिया था। हमने खाना खा लिया है। 1 मिनट। तो हमने खाना खा लिया है और मौसम ठीक ठाक है, तो इसलिए थोड़ी देर बैठी हूँ। मुझे आज 3 वीडियो, एक ब्लॉग तो चल रहा है, साथ में मैंने एक वीडियो ये भी शूट किया कि मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ, है ना। वो भी मैंने रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने कर दी। अब 1-2 वीडियो और मुझे शूट करनी है ब्यूटी चैनल के लिए। मैंने कल ही 2 कर दी थी। अब आज डालूंगी नहीं डालूंगी, आज मैं रेस्ट के मोड में हूँ थोड़ा सा, तो देखती हूँ। तो चलो हम बैठते हैं, थोड़ी देर बातें करते हंस रहे हो ये सोचते हैं कि ये क्या व्लॉगिंग करती रहती है ना। लेकिन एक दिन में भी 3, 4, 5, 6 वीडियो निकालती हूँ मैं। तो आप मेरे क्या कहने हैं ना बस यहाँ पे जो हमने ग्रॉसरी की लिस्ट देके आए थे ना पास वाली शॉप को, तो वो भैया जो है वो ग्रॉसरी देने के लिए आए थे। ये देखिए आ गए थे। इन्होंने अच्छे से पैक नहीं की थी, क्योंकि अभी क्या है कि सारे जो किराना वाले शॉप के जो वो है ना लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा यार काम करना पड़ रहा है। लोग बहुत भीड़ भी मचा देते हैं, उनको पहुंचाना भी होता है सब कुछ, तो इनके ऊपर भी ना काम का बोझ बना हुआ है। तो ये भैया कह रहे थे कि मैं अच्छे से पैक नहीं कर पाया तो मैं कट्टे में डाल के ले आया हूँ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो बस ग्रॉसरी चाहिए, तो पैकिंग का किसको देखना है, वैसे ही खोलनी है, वैसे ही जो है डब्बों में भरनी है, तो पैकिंग से क्या मतलब है ना। तो बस यहाँ पे दे दी थी, हमने पैसे दिए इनको और बस ये ग्रॉसरी आई थी। तो बस मैं थोड़ा सा धो वो लेंगे क्योंकि सारे पैकेट्स में थी, तो हमने सोचा अच्छे से धो लेंगे, फिर इसको धूप में रख देंगे, ऐसे करके ये सैनिटाइज हो जाएगी, फिर कर लेंगे। तो ये जब आजकल ग्रॉसरी आती है या सब्जी आती है तो ये काम भी बढ़ जाता है। अब पॉलीथीन में होती है, पूरा पैक होती है, तो गीले वीले होने का तो डर होता नहीं है। तो अच्छे से एक बार धोई, साफ़ की 1-2 पानी में और फिर बस इनको धूप में सुखाने रख दी थी। अभी आपको धूप नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसी थोड़ी देर में ही धूप आ गई थी। तो बाहर ही रख रहने दूंगी मैं 3 से 4 घंटे। इन्होंने मुझे वो तो डालने नहीं दिया क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, तो फिर हालांकि पैकेट्स में होती है बट फिर भी, तो हमने इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर ली थी और फिर धूप में रख दी और फिर हमने अंदर ले ली थी, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी की भी वीडियो बनानी थी और ज़्यादा देर तक बाहर भी नहीं रख सकते, जैसे भाई घी भी होता है ऐसे करके, तो इसलिए। तो मैंने अभी ना एक व्लॉग एडिट किया है, बस उसको डालना है। अभी मेरे व्लॉग डालने का, जो अपलोड करने का टाइम हो गया है। और अब मुझे क्या करना है कि ग्रॉसरी आज थोड़ा सा वीडियो बना दूंगी। ब्लूटूथ बहुत अच्छी खासी है, तो 2-1 घंटे हो गए होंगे रखे उसको, तो 1-8 घंटा और वेट करूंगी। अभी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और मुझे एक तो ग्रॉसरी वाली वीडियो बनानी है और आज मुझे एक वीडियो और कंप्लीट करनी है, उसके आगे का पार्ट मुझे कंप्लीट करना है, तो वो करनी है। पीछे कोई आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे काम चलता ही रहता है, तो आज वो करना है। प्लस मैं अभी ना दाल बाफला शायद बनाऊंगी शाम को। अभी बनाना था सुबह, लेकिन फिर नहीं हो पाया क्योंकि हम चले गए ना, तो दाल बाफले की तैयारी कर देती हूँ। दाल वाल भिगो देती हूँ तो जल्दी पक जाएगी वो, और बस फिर बाफले वगैरह बनाने होंगे तो उसकी तैयारी कर देती हूँ अभी। फिर मेरे को 2 वीडियो निकालनी है
और ब्यूटी चैनल पे आज मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास रखी है, हो सका तो मेरे पास टाइम लगा तो मैं एडिट करके डाल दूँगी। तो बस फटाफट से दाल वाल भिगो देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं दाल भिगो दूँगी, 3 दाल, जैसे कि मूंग की दाल हुई, चना दाल हुई और मूंग की छिलका वाली दाल हुई। तो ये दाल बाटी वगैरह के साथ में यही वाली बनाती हूँ। आप 4-5 दालें मिलाकर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बनाई थी। तो उड़द वाली भी डाल सकते हैं ऐसे करके। मैं मूंग की ली है मैंने और ये छिलका ली है और बस चना दाल लूँगी। तो बस इनको भिगो दूँगी और फिर मुझे एक वीडियो बनानी थी, तो पहले मैंने सोचा चलो जो बाफला है उसकी भी तैयारी कर देते हैं, तो फिर वो जब उबलते रहेंगे उसके बाद में भी एक वीडियो कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये भिगोई और फिर बाफले की तैयारी मुझे करनी थी, तो यहाँ पे बाफले की भी तैयारी मैं कर दूँगी। ये भिगो दी मैंने दाल। अब मैंने क्या किया है कि एक बाउल लिया है, उसमें 2 कप के करीब मैं आटा डालूँगी। ठीक है, इसको छान लेंगे और छानने के बाद मैं आधा कप तो डालूंगी सूजी, आधा कप बेसन डालूंगी। आप खाली आटे और सूजी से भी बना सकते हैं, बट मैं बेसन भी डालती हूँ, तो ये आधा कप मैंने बेसन ले लिया है। ठीक है, फिर मैं इसे भी छान लूँगी। सब चीज़ों को छान कर ही डालना है। ठीक है, फिर अब मैं थोड़ा सा घी ले लूँगी। अब घी मैंने 3 से 4 चम्मच लिया था। आप तेल का भी मोयन डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने घी का डाला है तो 3 से 4 चम्मच डालूंगी। अभी और डालूंगी, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से मोयन इसमें हो जाए। तो मैंने देखिए और डाल दिया है घी और इसे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी हल्दी इसलिए डालती हूँ क्योंकि पीलापन आ जाए उसमें। ये मैंने ज़रा सी अजवाइन डाल दी और मुझे सौंफ का टेस्ट भी बाफले में बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दही भी डालते हैं, 1/3 कप या कुछ। मैंने नहीं डाला है। ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहें तो दही डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और फिर गुनगुने पानी से मैं आटा गूँथ रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा गर्म जो है ना उससे आटा गूँथ लूँगी। सौंफ डाल दी, अजवाइन डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया। इसको अच्छे से डाल के नरम आटा गूँथना है, बहुत सख्त, जैसे कि हम बाटी के लिए बहुत सख्त सा आटा लगाते हैं ना, वो नहीं करना है, नरम सा आटा ही हमें लगा लेना है। फिर इसको रेस्ट करने छोड़ देना। तो बस ये इस तरीके से गूंदना है। फिर इसमें घी ऊपर से डालना है ताकि आटा जो है वो चिकना हो जाए। तो ये मैंने घी डाला, इसको अच्छे से वापस से हम गूँथ लेंगे। तो ये आटा बिल्कुल अच्छा सा गूँथ के तैयार हमारा हो जाएगा। इसी बीच जब ये रेस्ट करेगा आटा, तब हम क्या करेंगे, एक टोपी में, एक भगोने में पानी लेंगे, अच्छा पानी, उसे उबलने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक मैं ये इसके गोले वोले बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जितने भी आप जैसे क्वांटिटी जो है आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हो तो आप इसकी डबल क्वांटिटी कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए। मैं मेरे अकॉर्डिंग जैसे बनता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। तो ऐसे करके इसको गोल गोल कर लेना है। ठीक है, फिर जब तक उबलता है तो ये काम हो जाएगा। तो फिर मैं जब उबल जाएगा, पानी जो है ना बिल्कुल उबाल आता हो ना उसमें तभी डालना है, ठंडे से पानी में नहीं डालना है। फिर ये तरबूज जो हमने खाया था उसके छिलके बचे हुए थे, तो बस मैंने सोचा इसकी टूटी फ्रूटी बना लूँगी। तो पहले इसको छील लेती हूँ। तो यहाँ पे तरबूज के छिलके जो है वो छील लूँगी, तो इसकी टूटी फ्रूटी बन जाएगी। इतने में ही पानी वानी जो उबल जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना उसमें मुझे 3-4 काम जो दिखते हैं ना मैं वो साथ ही साथ लगा देती हूँ काम पे। तो इतने में ही क्या हुआ था कि पानी उबल गया था। तो उबलते पानी में एक एक करके हम डालेंगे, ज़्यादा करके एक साथ नहीं डालना, एक एक करके डालेंगे और इन्हें उबलने देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब ये उबल कर पक कर ऊपर आ जाएंगे थोड़ी ही देर में, तब हम इसको छान लेंगे, इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर और मैं इसे पकने दूंगी और ये पानी पे तैरने लगे हैं, इट मीन्स ये पक गए हैं। तो ये देखिए सारे जो है ना ऊपर पक के आ गए थे, ये देखिए, है ना। तो ये बाफले जो हैं रेडी थे, बस इनको बेक करना था, जो कि मैं एक वीडियो बना के करूँगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना के आ रही हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। तो एक वीडियो मेरी बन गई थी ग्रॉसरी वाली, उतने में फिर मैंने क्या किया कि दाल चढ़ा दी। तो फिर मुझे एक वीडियो और कंप्लीट करनी थी, तो इसलिए मैं कुकर में दाल चढ़ा रही हूँ, नमक और हल्दी डाल के। यही मैंने गर्म पानी डाल दिया है थोड़ा सा, ताकि जल्दी से सीटियाँ आ जाएं इसमें और तैयार है। क्या होता है ना, इनको जल्दी से भूख लग जाती है, चाहे कुछ बीच में खा भी लेंगे तो भी इनको घर पे रहते हैं ना, तो इनको जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए। तो बस यहाँ पे कुकर को चढ़ाऊँगी और बस
फिर एक वीडियो और मुझे कंप्लीट करनी थी, वो करके आई थी मैं वीडियो, वो कंप्लीट करके आई। मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जाके वीडियो भी कंप्लीट करती रहती हूँ। फिर मैंने कहा चलो कट कर लेते हैं तरबूज के जो छील लिए थे ना मैं ना, तो वो मैंने कट कर लिए थे। तो ग्रॉसरी वाली भी तैयार हो गई है, मैंने कैसे वीडियो में शूट करती हूँ वो भी हो गई है। तो उसमें थोड़ा सा कुछ बचा था तो वो पार्ट में शूट करके आ गई थी। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट कर लूँगी तरबूज को और फिर मेरी टूटी फूटी जो है वो बन जाएगी। तो तरबूज के छिलकों से ना सब्ज़ी बन जाती है और चटनी भी बन जाती है, ये टूटी फ्रूटी भी बन जाती है। तो मैंने कहा चलो आज टूटी फ्रूटी बनाते हैं। ये मैं बाफले बेक करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। एक कढ़ाई लीजिए, आज मैं कढ़ाई में करके बता दूंगी आपको एक तरीका। तो कढ़ाई को चढ़ाया, बिल्कुल सेम आंच पे किया, इसको ढक दिया, थोड़ा सा प्री हीट हो जाएगी। जब ये प्री हीट हो जाएगी तब हल्का सा घी लगाऊंगी, मैं इसमें ब्रश कर दूंगी हल्का सा, बहुत कम है ना। फिर सारे बाफले रख दूंगी। आप चाहें तो किसी पेन पे भी कर सकते हैं, और बाटी ओवन होना आपके पास तो उसमें तो हो ही जाने, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वो सब चीज़ें किसी के पास ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, कढ़ाई में भी कर सकते हो, उलट पलट करके इसको कर लेना है। बट मैं क्या करती हूँ कि मैं इस माइक्रोवेव में, अपने ओवन में ही करती हूँ। तो मैंने एक तरीका बताने के लिए आपको एक वो कढ़ाई का बता दिया है कि भाई माइक्रोवेव नहीं हो, बाटी ओवन नहीं हो, और तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुकर में भी कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बेकिंग की कोई टेंशन नहीं है आपके। वैसे ही कुकर कढ़ाई सब में सब कुछ बेक हो जाता है। तो हाँ, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कुकर में बिस्किट, कढ़ाई में बिस्किट की। तो मैं जैसे ही फ्री होती हूँ या मुझे ध्यान रहा तो मैं उसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो ऐसे करके आप उलट पलट कर देना बीच बीच में, और आपके जो बाफले हैं वो बेक हो जाएंगे। बट माइक्रोवेव है, बाटी ओवन है तो वो तो बेस्ट है ही, तो उनको निकालने की झंझट नहीं करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे पलट पलट करके इनको बेक होने देना, 20 से 25 मिनट में ये बेक हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। बट मैंने माइक्रोवेव में कर लिए थे। तो ये देखिए डाल दूंगी मैं, जो बाकी के थे उनको डाल दूंगी, और वो कढ़ाई वाले भी मैंने निकाल लिए थे और मैंने माइक्रोवेव में डाल दी थी। वो आपको एक तरीका बताया है बस कि इस तरीके से आप बेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए मैंने इसको बेक होने लगा दिया। ये मेरी टूटी फ्रूटी भी साथ साथ में पक रही है ना। तो ये भी होती रहेगी और सारे काम भी चलते रहते हैं। बज चुके 5:30, मेरा काम हो गया है। बस जो बाफले बनाए उनको घी पे डालना है। वेरी गुड। तो मैं अभी हम दोनों को थोड़ा सा भूख सी लग रही थी, तो नमकीन तो देखो अभी लाए नहीं है ना, तो हेल्दी ऑप्शन यही रहता है कि मुरमुरे की नमकीन बना लो। पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है ना। लेकिन इतनी लाइट वेट नहीं, खाते जाओ। तो ये मैंने बना लिया है। बस दिन भर से काम किए जा रही हूँ, 3 से 4 वीडियो, 3 तो कम से कम मेरी निकल गई वीडियो। ऐसे करके घर का काम और दोनों चैनल का काम, ऊपर से 2-3 वीडियो बनाती हूँ, एक भी नहीं। और फिर ऊपर से पतिदेव की फरमाइश, इनकी फरमाइश से ख़त्म नहीं होती। आज जैसे मैंने दाल बाफले बना दिए तो अब इनकी कल कोई नई फरमाइश आ जाएगी। तो जाती हूँ यार इनकी फरमाइश। तो ये शायद सिंपल दाल रोटी खाना पसंद ना करें, दिन भर इलू भी ऐसी हुई है, इन पर ही गई है। सुबह शाम उसकी फरमाइश रहती थी, अब वो वहाँ पे खाती रही है। तो यार ऐसा चलता है मेरा पूरे दिन का रूटीन। किसी ने मुझसे पूछा तो दीदी आप सोते नहीं हो क्या? सोने को तो सो सकती हूँ, और लेकिन मेरा फिर मन करता है कि मैं 2-3 वीडियो ही बना लूँ ना। हाँ, बीच बीच में मैं रेस्ट भी करती रहती हूँ, अपने आप पर भी ध्यान देती हूँ, तो मैं करती सब कुछ हूँ, लेकिन आप सोती नहीं हूँ। सोने की मेरी आदत पहले नहीं थी, बीच में फिर भी मैं सो जाती थी। ईलू छोटी थी या ईलू स्कूल से आती थी तो उसको सुलाने के चक्कर में। बट अब तो मैं नहीं सोती हूँ ना, मैं नहीं सोती हूँ, दोपहर में तो नहीं सोती हूँ। मैं 5 बजे से जो लगती हूँ रात के 11-12 बजे ही सोती हूँ, और कई बार 1 भी बज जाती है, 2 भी बज जाती है, तो ये रहता है। तो मैं नहीं सोती हूँ। चलो ये खाते हैं फिर देखते हैं। वैसे मेरा रात भर तक का काम हो गया है, लेकिन फिर मेरा माइंड ऐसा है कि फिर मैं कुछ काम निकाल लूँगी। मैं खुद भी ऐसी हूँ, मानती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आज छुट्टी थी, इनके साथ बैठ के आराम से रह सकती थी, लेकिन नहीं, मेरे को तो 4 वीडियो बनानी थी। आपके म्यूजियम अभी बाहर जाएंगे हम लोग। बैठ लेंगे। बस काम तो सारा हो ही गया था, बस दाल में तड़का लगाना बाकी था। तो हम पति पत्नी बैठ गए थे और बस ईलू की पुरानी वीडियोस हम लोग देख रहे थे कि ईलू छोटी थी तब कैसी थी। तो बहुत सी यादें हमारे पास रखी हुई हैं, कभी आप लोगों से शेयर करूंगी। ईलू कितनी चंचल थी,
अब कितनी वो बिल्कुल सीधी सी लगती है ना, लेकिन जब रूम में और कैसे मस्ती करती थी वो सब थोड़ी थोड़ी क्लिप्स है मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है। कई बार कुछ फ़ोन ख़राब हो गए, कई बार कुछ हो गया, ऐसे करके हमारी काफ़ी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है ना वो उनमें ही चली गई फ़ोन के साथ ही। तो इस वजह से ये पेन ड्राइव में जो जो है ना वो तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए ये ऐसे करती थी, ये भी सारा कुछ इसको कर लेती है, डांस का भी शौक है सब कुछ। तो बहुत छोटी सी थी और तब से लेकर अब तक हम लोग देख रहे थे, तो 1-2 घंटा तो हमारा ऐसे ही निकल गया। ये जो था ना स्नो वर्ल्ड जयपुर में, वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ की है। फिर कुछ नैनीताल की रखी थी, कुछ शिमला की भी हैं, कुछ जो रूम की है हम पहले जब नीचे रहते थे तो वहाँ की हैं। तो बहुत सी इसकी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ हैं, कभी शेयर करूँगी आपको। और ये लो इतनी जो अभी पतली दिखती है ना, पतली वैसी थी भी नहीं, थोड़ी जब बचपन में थोड़ी सी भरी भरी थी, ऐसे मोटी कभी भी नहीं थी वो। और डॉक्टर भी कहते हैं कि ये मोटी नहीं है, इट मीन्स ये नहीं है कि बीमार है या कुपोषित है, नहीं। वो बिल्कुल स्वस्थ है, एक्टिव है, अपने सब कुछ करती है, खाती भी बहुत अच्छे से ही खाती है। ऐसा नहीं है कि वो खाती पीती नहीं है, नहीं खाती भी है अच्छे से। और अब तो जैसे जैसे बड़ी हुई तो सब कुछ ही खाने लगी, डाइट भी सही हो गई, तो सब कुछ सही है। बट वो ये दिखने में कोई कोई होता है, वो लंबाई खींच रही है, लंबी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ये देखो ये हो गई थी। अब मैं इसको घी में डालूंगी, वैसे तो जैसे ही बेक हो जाए ना वैसे ही घी में डाल दूँ, बट थोड़ा सा हम बाहर चले गए, थोड़ा सा वॉक कर लिए ऐसे करके, तो बस ये घी मैंने गरम कर लिया, उसमें मैं डाल दूंगी। और ज़्यादा घी पे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि मैं भी खाती हूँ ना, तो मैं खा रही हूँ वही बहुत है यार, मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है वापस वेट गेन कर लिया तो बस इसको डाल के डूबे रहने दो अंदर तक, जब तक घी चला जाए। तो हमारे बाफले तैयार हैं। और दाल की रेसिपी सबको आती है इसलिए नहीं दी, तो ये देखिए बाफले और दाल फिर हम लोगों ने खा ली थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।